हम दोषों को ढूंढने में अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं, परंतु भगवान तो गुण न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। क्या पता आपको मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। सबरी को कैसे मिले भगवान? कोई विद्वान थोड़े थी वो, कोई वेद शास्त्र थोड़े पढ़े थे उसने, कि किसी बड़े गुरुकुल की, बड़े गुरु जी की चेली थी वो। गुरु उसको जीवन में मिला ही नहीं कोई योग्य, किसी ने चेला अपना बनाया ही नहीं, क्योंकि नीच उसकी थी, इसलिए कोई अपने घर में प्रवेश भी नहीं करने देता था। परंतु भगवान यदि उसकी किसी गुण पर रीझे तो वो सेवा, निष्कपटता, सेवा तो की परंतु निष्कपटता। जब सब सो जाते थे तब सबरी जो है झाड़ू मारती थी आश्रम में, और सुबह जब महात्मा जी उठते, महंत जी उठते तो आश्रम बिल्कुल चकाचक। अब महात्मा जी हैरान, चेले तो मेरे सारे सो रहे, आश्रम किसने साफ किया? महात्मा जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ये भगत राज है कौन? एक दिन महात्मा जी ने विचार किया कि आज सोऊंगा ही नहीं, देखूंगा सफाई कौन करके जाता है ये। सोए महात्मा जी उस दिन, जागते रहे, देखा जब सब सो गए प्रसादी पाके, तब चुपके से सबरी भीतर आती और सारे आश्रम में झाड़ू लगा के अपना नित्य कर्म करके चली जाती। तो उन्हीं महात्मा जी की कृपा से मतंग मुनि के आश्रम में लगाती थी वो। मतंग मुनि ने ही आशीर्वाद दिया कि सबरी, जिनकी राह तू बटोर रही है, एक दिन तुझे उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, वो तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएंगे। मतंग मुनि कह गए तो ही मिलेंगे राम, इसलिए तुझे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा तुझे स्वयं ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। और हुआ वही। नित्य बाट सजाती थी, नित्य मार्ग पर फूलों की बढ़िया बढ़िया, कोई दूसरा उस पर चरण रख दे तो मजाल माँ सबरी उसकी क्लास लगा देती थी, तूने, मैं अपने राम जी के लिए सजा रही हूं, तू खराब कर दिया सब। राम जी भी आए तो भी नहीं पहचान पाई, राम जी को भी मार्ग से हटाने लगी, मैं अपने राम के लिए ये बाट सजा रही हूं, आप कहां इस पर जो है। तो जैसे ही सबरी ने राम के मुख से राम नाम सुना, सबरी के आंखों में आंसू आ गए। गुरु का वाक्य कभी गलत हो नहीं सकता। अगर गुरु की तपस्या में सामर्थ्य है, समर्थ है गुरु जी, तो जो कहा है वो पत्थर की लकीर है, जीवन में होगा वही जो गुरु जी ने कहा है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।